हेलो बच्चों। तो अब मैं वाइस प्रेसिडेंट के वर्किंग के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट का उपराष्ट्रपति का क्या कामकाज होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। वाइस प्रेसिडेंट का उपराष्ट्रपति का क्या कामकाज होता है, उनका काम क्या होता है, जब वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं उसके बाद उनका रोल क्या होता है, भारत के लिए क्या काम होता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो आप लोग इसको गौर से देखना बच्चों। देखना, वाइस प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट, इससे पहले बताया कि वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं। जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उनको प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ दिलाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है। शपथ लेने के बाद जब वो अपना पदभार संभाल लेते हैं तो उनका जो मुख्य काम होता है, उनका जो मुख्य काम काज होता है वो क्या होता है, वो चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा का। हमारे क्या है, दो सदन है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। तो बच्चों, जो राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति को ही बनाया जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। दूसरा, उनका काम क्या होता है, तो राज्यसभा में उनका काम होता है मीटिंग ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मीटिंग कराना। जो भी वहां जो सांसद होते हैं, राज्यसभा का जो सांसद होते हैं, उनका जो मीटिंग होता है तो उस मीटिंग को अरेंज कराना, उस मीटिंग को देखना किसका काम होता है, वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है। वो वहां पे अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। दूसरा जो उनका काम होता है बच्चों, मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। जो भी राज्यसभा सांसद होता है मीटिंग में उनके डिसिप्लिन को देखना उनका काम होता है और उस राज्यसभा में डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। उसके बाद बच्चों, रोल ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का जो काम होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी कभी कभी काम करते हैं। जैसे कभी आकस्मिक अचानक राष्ट्रपति का डेथ हो जाता है, या कभी राष्ट्रपति का अचानक से तबियत खराब हो जाता है, या कभी राष्ट्रपति अचानक से रिजाइन दे देते हैं, या फिर कभी राष्ट्रपति विदेश कहीं घूमने चले गए हो। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में जो इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति है होते हैं, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वो प्रेसिडेंट का सारा काम देखते हैं। तो बच्चों, आपको देखना पड़ेगा कि वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, जो बता रहा हूं उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद रोल ऑफ टू पास बिल, जो भी राज्यसभा से बिल पास होता है उसको क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट उस बिल को देखते हैं कि बिल सही है कि नहीं है। बस उनका काम केवल पास कराना होता है। बिल जो मेन बनता है वो लोकसभा में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। लेकिन वहां पे अगर पास कराने की बारी आती है तो राज्यसभा भेजा जाता है और वो उस बिल को वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं। उसके बाद बच्चों, ये सब काम होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का। अब वाइस प्रेसिडेंट जब इतना काम करते हैं तो उनका सैलरी क्या होता है, अभी जो है, अभी फिलहाल में जो वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी है वो कितना है, 4 लाख। कितना है बच्चों, 4 लाख पर मंथ। हमारे देश का जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका सैलरी है 4 लाख पर मंथ अभी फिलहाल में। बाकी पहले बच्चों कम था, बहुत कम था, उससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी है वो कितना है, 4 लाख पर मंथ। जबकि प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का कितना सैलरी है, वो 5 लाख बताया था। तो अरे रहते कहाँ हैं ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनको रहने के लिए भी प्रेसिडेंट के बगल में ही उपराष्ट्रपति भवन है। जिस तरीके से राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में रहते हैं उसी तरीके से उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति भवन में रहते हैं और दोनों का रहने का जगह लगभग पास में ही है। तो बच्चों इस तरीके से, और एक चीज और बच्चों, अगर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अगर रिटायर हो जाते हैं, अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद इनको क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। रिटायरमेंट के बाद इसको सैलरी का 50%, सैलरी का 50% क्या मिलता है, इनको सैलरी पेंशन मिलता है बच्चों। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी उनको सैलरी का
50% क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। सैलरी का 50% क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। तो इस तरीके से हमारे वाइस प्रेसिडेंट का कामकाज होता है। और बच्चों सबसे जरूरी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो काम होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन ये फिर भी हमारे देश में उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं और इनका भी जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए ही बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ये वीडियो को आप लोग जरूर देखें, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो पूरा बारीकी से हर चीज को समझे। थैंक यू।